मालिक, मालिक, सब कुछ मत छीनिए मालिक। जिंदा रहने के लिए कुछ तो छोड़ दीजिए मालिक, नहीं तो मर जाएंगे हम, परिवार मर जाएगा मालिक। मैं नाव देता हूँ, जाल देता हूँ, खाना देता हूँ और मछली पकड़ने के लिए भेजता हूँ। फिर 3 दिन बाद लौट के कहते हो इससे मेरे परिवार का गुजारा नहीं होता। सारा दिन काम करके एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और वो भी आप मांग रहे हैं। मेरा परिवार मर जाएगा, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मालिक, 10 बोरी नहीं दे पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, थोड़ी तो दया कीजिए। 1 एकड़ के लिए तू 10 बोरी नहीं दे सकता, ठीक है, 5 बोरी तो दे सकता है ना। और तुम सभी को 12 बोरियां देनी होगी। मालिक, इसकी गलती की सजा आप हम लोगों को क्यों दे रहे हैं? ये बुढ़वा बहुत बोलता है और तुम लोग शांत खड़े हो। तुम सबकी खामोशी ये बताती है कि तुम सब सहमत हो। ए मारा मालिक, एग्रीमेंट में लिख दो 1 एकड़ की 12 बोरियां और अंगूठे का निशान लेना मत भूलना। जिसे काम करना है वो करें, वरना जाए भाड़ में। ये सारे के सारे सांप हैं, बिना जहर के सांप को पकड़ लो और जहरीले सांपों को कुचल दो। भीम नली ने एक नया कानून लागू किया है, किसान को 1 एकड़ पर 12 बोरी देनी होगी। वो देवराया मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चाहे जो कर ले, मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। पिताजी, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। चलती हूँ। हाँ? अरे शान भोगा, अपनी बेटी को इतना क्यों पढ़ा रहे हो? धंधे को चलाने के लिए तो बेटे का पढ़ना जरूरी है ना। अब हमें अपने से नीचे लोगों को दबाना है, तो फिर अपने बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। अरे ओ पापी, फिर से नहाने की क्या जरूरत है? पिताजी, मैं गाय को चारा दे रहा था, तभी उस अछूत का साया मुझ पर पड़ गया। बस इसीलिए मैं खुद को शुद्ध कर रहा हूँ। आज मुझे जवाब चाहिए। मुझे मंगलसूत्र पहनाकर मुझसे शादी करेगा या फिर इसी से तेरा गला काट दूं? हंसिया मुड़ गया है, पकड़ ढीली हो गई है। अगर फिर से उस पर थोड़ी सी मेहनत करेगी ना तो ये नहीं हो जाएगी। बोल, करूं क्या? हाँ, मैं तुझसे अपनी बात कर रही हूँ और तुझे हंसी की पड़ी है। हे भगवान! अरे ये क्या, लोग प्यार का प्रस्ताव फूल से देते हैं और तुम हो कि हंसिया लेकर चली आई। तो और क्या करूं? इतने सालों से जैसे सूरज के चक्कर धरती काटती, वैसे मैं भी काट रही हूँ। एक दिन इस धरती पर भूकंप आ जाएगा, फिर पता चलेगा। लेकिन इससे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज की तरह उगेगा और फिर डूब जाएगा। तू कोई जमीन नहीं है, तू जमींदार की बेटी है। अब जा यहाँ से, देर हो रही है तुझे। एक बात बोलूं तुझे? एक नहीं 100 बात बोलो दीदी। किसने रोका है तुम्हें? बेटा राजू। हाँ भाई। इतना सा है, इतना ही रह, नहीं तो भट्टी में डाल के भून दूंगा। बक। हाँ? मेरे राजा को इतना गुस्सा आता है। लोहा पिघलाते पिघलाते तेरा ये दिल लोहे की तरह सख्त हो गया है। ये ले। अब ये क्या है? सुर में और संगीत में इतनी शक्ति होती है कि बरसात करते। तो क्या प्यार की बरसात नहीं हो सकती?
राग, आलाप, सुर, साहित्य, संगीत, ये सब कुछ तेरे दिल में प्यार भर देंगे। वक्त मिले तो सुन लेना। नहीं नहीं नहीं, वक्त निकाल के सुनना। सुन लूंगा। अब बता, यहाँ से जाने का क्या लेगी तू? वहाँ एक पप्पी। तेरी तो निकल यहाँ से। बस भैया आया मालिक। महेश, ये लीजिए मालिक। कालिया आया मालिक। अगर सरकार को पता चल गया कि हम मुफ्त में दी गई खाद बेच रहे हैं तो कोई बड़ा मामला तो नहीं हो जाएगा? हम जबान नहीं काटते हैं बाबू, सीधा गला काटते हैं। कालिया इधर आओ, यहाँ पे अंगूठा लगाओ। पिताजी आप अन्याय कर रहे हैं। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है तो आप जबरदस्ती करेंगे। सरकार ने ये खाद किसानों के लिए मुफ्त में दी है और आप इन्हें बेच रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, आप जैसे लोग तो हर जगह हैं। वो भीम हल्ली का देवराया, वो तो अपने आप को भगवान ही समझने लगा है। ऐसा दिखाता है जैसे खुद की जेब से खाद दे रहा है। और जिस तहसीलदार को उससे सवाल करना चाहिए वो तो वहाँ खड़े खड़े ताली बजाता है। अमीर लोग गरीबों की भूख कभी नहीं समझ सकते है ना पिताजी। सरकार ये समझती है, इसीलिए गरीबों को 2 वक्त का खाना मिल सके उसके लिए उन्हें मुफ्त में ये खाद दी थी। लेकिन आप तो उनसे वो भी छीन रहे हैं। ये सब ज्यादा वक्त नहीं चलेगा पिताजी। एक दिन आपको इन सब का भुगतान करना ही पड़ेगा, देख लेना। ये हमारे कदमों के नीचे मरने वाले गुलाम हैं। जब तक ये जात पात में उलझे रहेंगे गुलाम ही रहेंगे। और जमींदारों के लिए उनकी पैरों की जूती हैं। और हमें अगर चलना है तो इन्हें दबाना ही पड़ेगा। न जाने कितने महीनों से नहाया नहीं है और मैं समझ रहा था कि कहीं चूहा मरा है उससे बदबू आ रही है, लेकिन तुझसे बदबू आ रही थी। रोज क्यों नहीं नहाता रे? हर रोज त्योहार होता है क्या? तो हर रोज क्यों ना हूँ? मैं पंडित थोड़े ही हूँ। तेरी तो अबे सिर्फ वही इंसान है, हम इंसान नहीं है क्या? हैं? दीदी आप भी नहाने आ जाओ। ओए, अरे मार क्यों रहे हो? जो इसे पूछना चाहिए था वो तू पूछ रहा है, इसीलिए इसे जलन हो रही है। ए, ये पकड़ और घिस घिस के नहाना। तुझे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई राजकुमार चलकर आ रहा हो। तुझे साइकिल पर नहीं जाना चाहिए, शेर की सवारी करनी चाहिए। ठीक है, चल बाजू। अरे टायर पंचर हो गया। ये तेरा ही काम हो सकता है। हाँ, कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा रुक ना, सुन ना, एक पप्पी तो दे दे, मैं तुझे अपनी साइकिल पर ले जाऊंगी। तेरी साइकिल कोई शेर नहीं है जिसकी सवारी करो। अरे पहले मेरी बात तो सुन। सरकार गरीब किसान के लिए मुफ्त में खाद दे रही है। ये जमींदार और तहसीलदार सब आपस में मिल गए हैं और वही खाद किसानों को अब बेच रहे हैं। कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। हमारे गांव में बड़े बूढ़े हैं, उन्हें अच्छे से पता है क्या करना है और ऐसा करने से पहले उन्होंने भी सोचा ही होगा। तो मुझे क्यों परेशान करती है? मेरे पीछे मत आएगा। मैं तेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा तू कुछ करेगा। मैं ही बेवकूफ थी। मरते दम तक तुम्हें अपनी जूती के नीचे रखेंगे। तुम लोग ऐसे ही जियोगे। छोटे, हाँ कटेरा के लिए गर्मा गर्म भजिया लेकर आ। ठीक है, लाता हूँ। जीजा जी, क्या ये सच है जमींदार किसानों को खाद बांट रहे हैं? हाँ, आज सुबह सुबह ही मैं अंगूठा लगाकर लेकर भी आया हूँ। ये देख। मतलब प्रभा सही कह रही थी, सरकार गरीब किसानों को मुफ्त में खाद बांट रही है। अरे मुझे लगता है वो तुझसे मजाक कर रही होगी। हम क्या सरकार के दामाद है जो मुफ्त में देगी? बात करती है।
मैं मानता हूँ कि वो शरारती है, परेशान करती है, लेकिन ये सब मामले में कभी झूठ नहीं बोलेगी।